नमस्कार, मैं हूं जाहिर इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज आज़ादी का दिन है और हम सभी लोग शहीदों को याद कर रहे हैं और आज़ादी मना रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम मऊ शहर के खीरीबाग इलाके में स्थित तालिमुद्दीन मदरसे में हैं और यहाँ पे झंडा फहराया गया है, साथ ही राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी गाया गया है। ऐसे में तालिमुद्दीन मदरसे में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार वालों को आज सम्मानित किया गया है। हमारे साथ मौजूद है मदरसे के अध्यक्ष, इनसे जानते हैं कौन है ये और क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मुख्तार अहमद है, मैं इस इदारे का सदर हूँ। और आज आपको सम्मानित किया है, पहले झंडारोहण किया, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान गाया गया है और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार वालों को सम्मानित किया गया है। कौन है, क्या है, पूरा बताइए। भाई, ये स्वतंत्रता संग्राम के सम्मानित इनको किया गया, ये उनके परिवार के हैं। और जो 1942 में यहाँ जो ये हुआ था संग्राम, तो उसमें जो इनके घर के शहीद हुए थे, क्या नाम है, दुर्खराम कालिका प्रसाद। तो अब इससे ज़्यादा हमको खुशी और बढ़ गई कि कम से कम हर साल तो मनाया जाता था, लेकिन इस साल इनके बीच में मना करके हम लोगों ने एक नई मतलब ये मिसाल पैदा कर दी कि ये हमेशा के लिए जो है मदरसा तो हमेशा रहेगा, स्कूल हमेशा रहेगा, हम लोग रहें ना रहें, लेकिन ये कि इनकी याद और हमारी याद जो है हमेशा जानी जाएगी। और बड़ी खुशी हुई इनके आने से। और हमको तो ये फख्र है कि पूरे ज़िले में ये अकेले हैं, तो इसलिए और ज़्यादा खुशी बढ़ गई जी। तो पहली बार ऐसा हुआ है पूरे जनपद के मदरसों में, पहली बार आपके मदरसे में ऐसा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? भाई, पहली बार हमारे मदरसे में हुआ, तो इसीलिए सब तमाम लोगों को बेहद खुशी है। और ये एक अच्छा सा हमको मौका मिला और इनके साथ मतलब बैठ करके बातचीत, एक नज़ीर पेश किया और मतलब एक नज़ीर पेश किया गया। जी जी जी। अब बाकी जो है ये भगवान करे कि इनकी ज़िंदगी और लंबी हो और यह और भी मतलब कि साल में इसी तरह से लोगों के यहाँ जा करके भाई अपना एक मतलब ये लोगों को बताते रहे कि भाई हमने मतलब ये सब देखा है। अब इस उम्र के लोग कहाँ मिलते हैं जिसे हम उसका मतलब जो आज़ादी के पहले हम लोगों को अंग्रेज़ों से परेशानी थी या जो दिक्कतें थे वो कैसे बयान कोई कर सकता है जब तक जो आँख से देखा ना हो। यहाँ कोड़ों से मारा जाता था, अंग्रेज जो है मतलब एहतजाज करते थे, जो यहाँ के हिंदुस्तानी तो उनको बताते थे हमारे वालिद वगैरह कि उनको मतलब बांध करके मारा जाता था और गोली भी मार दी जाती थी। और यही वहाँ गोली मार दी गई इनके जो है दो खीरा हमको जो है जो कि स्मारक बना हुआ है मुस्लिम इंटर कॉलेज के सामने। जी, वही बना हुआ है। बच्चों भी काफ़ी जागरूक हुए हैं इनको देखकर, बहुत जागरूक हुए हैं। हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं। वो भी अब अपना बचपन जो इनको देख लिए हैं हमेशा याद करेंगे कि भाई एक हमारे साथ हमारे मदरसे में इसी उम्र के आए थे और उन्होंने वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के थे। तो ये सब सारी बातें इस भाई कॉलेज के लिए जो बड़ी खुशी की बात है। और हम तमाम लोग बड़ों इस बात से खुशी जाहिर करते हैं कि भाई इनका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई अल्लाह इसको इनकी उम्र को और बढ़ाए और ये इस तरीके से आपस में मेल मिलाप जारी रहे। बस एक ही मेरा ये संदेश है कि यहाँ पे सब लोग मिल के जैसे ये त्यौहार की तरह मनाते हैं उसी तरह से जो है मतलब उसी तरह से मिलजुल करके रहें। कोई भी मुसीबत परेशानी आए देश के ऊपर तो एक पैर पर खड़े होकर के उनसे मुकाबला करें और हर तरह से मतलब देश का साथ दें। हमारा फर्ज बनता है कि भाई हम अपने मुल्क की जो है हिफाजत करें, ये हमारा ईमान है और हमारी शरीयत बताती है। तो आप थे हमारे साथ शिमला साहब जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 1942 में इनके परिवार वाले शहीद हुए थे। उनका जो स्मारक है वो मुस्लिम इंटर कॉलेज के सामने बना है। ऐसे में आज आपको बता दें कि शारदा वर्मा जी को आज सम्मानित किया गया है, जो कालिका प्रसाद और दुर्खराम जी 1942 में शहीद हुए थे उनके परिवार के हैं। ऐसे में आपको हम दिखा दें कि हमारे साथ बैठे हुए हैं लेकिन उम्र काफ़ी है, बोलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम उनके पोते से बात करेंगे। पोते हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष्मान वर्मा है और मैं श्री शारदा नंद वर्मा जी का पौत्र हूँ और श्री कलिका प्रसाद जी भी मेरे पौत्र हैं, मेरे बाबा हैं।
आयुष, आज तुम आए हुए हो यहाँ मदरसे में, सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम उस रक्त परंपरा से आते हैं जिसने भारत के आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज हम उनकी निशानियां शहीद स्मारक के रूप में यहाँ मुस्लिम इंटर कॉलेज के सामने देख सकते हैं। मेरे बाबा जी बताते हैं कि जब कलिका प्रसाद जी आंदोलन में भाग होते हुए जब अंग्रेज उन्हें जेल ले जाया करते थे तो किस प्रकार मेरे बाबा जी श्री शारदानंद वर्मा उनकी जमानत के लिए जाया करते थे। ये किस्से सुनते हुए मेरे भाई और हम सभी बड़े हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो एक देशभक्ति की भावना वो हमारे यहाँ जन्मजात रहती है। हमें ये याद रहता है कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। तो इसी तरह की वानगी हमें अपनी खून देकर आज़ादी दिलाई, तो यही वानगी हमें भी प्रस्तुत करनी है। मेरे बाबा जी बताते हैं कि जब 1942 में वो और मेरे बाबा जी श्री कलिका प्रसाद और दुखीराम जी जब रैली का नेतृत्व कर रहे थे तो कायर अंग्रेजों ने उन्हें पीठ पर गोली मार दी और फिर उसके बाद भी वो नहीं रुके। उस भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उसके बाद भी वो नहीं रुके। गांधी जी के भी आंदोलनों में उन्होंने प्रत्यक्ष भागीदारी निभाई। उस मधुबन में जो कांड हो रहे थे उनमें भी उन्होंने प्रत्यक्ष भागीदारी निभाई। उसके बाद कायर अंग्रेजों ने उनके पीठ पर गोली मारी। इसके पश्चात भी वो नहीं रुके और रैली का नेतृत्व करते रहे। उन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक इस भारत को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयास किया। तो हमें उनके बलिदान को याद रखते हुए यह अपने मन में धारणा बनानी चाहिए कि हमें अपने उन क्रांतिकारियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आज और हमें अपने भारत को एक संप्रभु तो है ही, हमें विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया पुनः बनाना है और हमें अपनी गंगा जमुनी तहजीब को भी कायम रखना है। और यही बातें मेरे बाबा जी जब समर्थ थे, बोलने में सक्षम थे, तब मुझे वो इसी प्रकार की प्रेरणा देते थे। मेरे बड़े पापा श्री सतीश चंद्र वर्मा और मेरे पिताजी श्री राजेश वर्मा जी भी मुझे इसी प्रकार के इतिहास से, इसी प्रकार के वक्तव्यों से हमारे परिवार को प्रेरित करते हैं और मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं इस रक्त परंपरा से। इससे पहले कभी मदरसों में सम्मानित किया गया था? जी हाँ, इससे पहले कटरा वाले मदरसे में भी सम्मानित किया गया था। हाँ। कब किया गया था, कितने साल पहले? ये पिछले ही साल। अच्छा। तो आज कैसा लग रहा है? क्योंकि बताया जाता है कि लोग कहते भी है कि मदरसों में राष्ट्रगीत नहीं गाया जाता, राष्ट्रगान नहीं गाया जाता, लेकिन आप यहाँ मौजूद थे, क्या लग रहा है? तो उन्हें अशफाक उल्लाह खान भी याद होने चाहिए जो ये कहते हैं कि मदरसों में राष्ट्रगीत राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। तो उन्हें अशफाक उल्लाह खान भी याद होने चाहिए। आज़ादी आई तो हमें ऐसी मानसिकता से भी दूर रहना चाहिए कि मदरसों में राष्ट्रगीत। मैं तो इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र भी हूँ, तो इस नाते आप मेरी बात पर विश्वास भी कर सकते हैं कि ये वैसे भी मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मुझे सम्मान मिला है, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि वहाँ मदरसे में राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान नहीं होता। क्या नाम है आपका? आयुष्मान वर्मा। तो आप थे आयुष वर्मा जो स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1942 में कैसे इनके जो दादा थे उन्होंने पीठ पर गोली खाकर देश को आज़ाद कराया था। तो आज तालिमुद्दीन मदरसे में इनके परिवार वालों को सम्मानित किया गया है, आयुष को सम्मानित किया गया है, इनके दादा को सम्मानित किया गया है और जिससे काफ़ी लोग खुश हैं। ऐसे में इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि मदरसों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है, ये बकवास है और इसकी सही वानगी आज तालिमुद्दीन मदरसे में देखने को मिली है, जहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया गया है, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार वालों को सम्मानित भी किया गया है। मऊ से जाहिर इमाम, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।